जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स? आज की चर्चा जो है बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाली है। आज हम चर्चा करने वाले हैं ग्रहों के इस उपक्रम में, जो कि फेस्टिवल सीजन में आपके बहुत ही सुंदर योग निर्मित होते जा रहे हैं प्रत्येक ग्रह का। क्योंकि जैसे कि पिछले वीडियो में हमने राहु केतु की तड़प किस तरीके से शांत हुई उसके बारे में चर्चा की थी। क्योंकि देखिए, राहु केतु का सदैव ही निगेटिव भाव में पाया जाना और गोचर में शुभ स्थितियों का निर्मित होना, यानी औसत स्थान पर राहु केतु को लाकर खड़ा कर देता है। देखिए, राहु केतु की परेशानी खत्म होने का मतलब ये बिल्कुल नहीं निकालना चाहिए कि राहु केतु पूर्ण रूपेण अच्छे हो गए, क्योंकि वो तो गोचर में अच्छे हुए हैं ना। आपके बर्थ चार्ट में तो यथावत वही स्थिति है, जिससे कि क्या होता है, लेकिन एक बैलेंस बन जाता है और वो बैलेंस हमारी इस चीज़ों को आगे बढ़ाने में हमारी मदद करता है। मोस्टली कुंडली में राहु केतु की स्थिति सदैव निगेटिव ही प्राप्त होती है। अब क्योंकि जब राहु केतु शुभ हो जाते हैं तो प्रत्येक ग्रह का जो ये परिवर्तन होता है यह भी हमारे लिए शुभ हो जाता है। क्योंकि मोस्टली देखिए, एक वीडियो में मैं बता चुकी हूँ कि किस तरीके से राहु केतु आपके 10-10 भावों को प्रभावित करते हैं। इस अवस्था में आपके प्रत्येक भाव पर राहु केतु का प्रभाव निगेटिव स्थितियों को जन्म दे। ऐसे में मंगल के साथ सूर्य के जो तेजस्वी प्रभाव आपको प्राप्त होने जा रहे हैं वो किस तरीके से आपको प्रभावित करने वाले हैं, इस पर चर्चा करेंगे। सूर्य जो कि सप्तम स्थान में विद्यमान है और केंद्र में किसी भी ग्रह का प्रभाव जो होता है बहुत ज़्यादा आपको बढ़कर प्राप्त होता है। सूर्य शुक्र की युति जो कि शुक्रादित्य नाम के राजयोग से जानी जाती है, आपके लिए बेहतर स्थितियों को निर्मित करने वाली है। शुक्र जो कि सौंदर्य के कारक होते हैं, चार्मिंग बना देते हैं आपको, और साथ ही साथ लग्जरियस लाइफ के कारक होते हैं, आकर्षण के कारक होते हैं, धन के कारक होते हैं, और साथ ही साथ धन का भोग करने की प्रवृत्ति भी देते हैं। सूर्य के साथ इनकी युति शुक्रादित्य नामक राजयोग को जन्म देती है, जो कि सप्तम स्थान आपको सीधा सीधा प्रभावित करता है 180 अंश के डिग्री से। वह इस समय पर आपके लिए बहुत ही प्रभावशाली होने जा रहा है। सूर्य जो कि आत्मा के कारक होते हैं, आत्मशक्ति के कारक होते हैं, एकाग्रचित्ता के कारक होते हैं, पिता के कारक होते हैं। नौकरी चाहे आपके प्राइवेट सेक्टर में हो या फिर गवर्नमेंटल सेक्टर में, नौकरी के कारक होते हैं। आपके लिए जो भी जॉब में स्थितियां बनती हैं वो स्थितियां निर्मित करने के कारक हो के। आपने बहुत से लोगों को देखा होगा कि वो हर 2-3 माह में जॉब चेंज करते रहते हैं। जहाँ भी जॉब करें, कितने भी अच्छा कार्य करें, उनको बॉस की तरफ से कभी भी तवज्जो नहीं दी जाती। उनके बॉस हमेशा उनके काम में मीन मेख निकालते हैं, दूसरों की गुस्सा उनके ऊपर निकालते हैं। ये सब सूर्य के निगेटिव प्रभाव के कारण होता है। देखिए, अब जो सूर्य इस समय पर मंगल के प्रभाव में आएंगे तो इनके प्रभावों में विशेष वृद्धि होगी। शुक्रादित्य राजयोग आपको बहुत ज़्यादा प्रभावित करेगा, लेकिन थोड़ा सा आपके दाम्पत्य जीवन के लिए कटु होगा, क्योंकि सूर्य हो या शुक्र हो सप्तम स्थान में, ये दोनों ही ग्रह दाम्पत्य जीवन के लिए कटु होते हैं, अन्य स्थितियों के लिए बहुत ही उत्तम होते हैं। अब चलिए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में एंड तक। आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा। वीडियो बहुत ज्ञानवर्धक होने वाला है। यदि आपके लग्न में यानी कि कुंडली के प्रथम भाव में 12 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए है। कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 12 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए है। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है और ये पता चलता है कि आप और क्या जानना चाहते हैं। सूर्य शुक्र सप्तम स्थान में राजयोग कारक होते हैं। अब इस समय सूर्य का एक विशेष परिवर्तन होने जा रहा है कि ये चित्रा नवांश का भोग करने जा रहे हैं, चित्रा नक्षत्र का। ये चित्रा नक्षत्र जो है अपने आप में बेहद अद्वितीय नक्षत्र है। 27 नक्षत्रों में ये 12वें स्थान का नक्षत्र है और यह सिंह से लेकर वृश्चिक पर्यंत तक फैला हुआ है। चित्रा के स्वामी जो होते हैं वो सेनापति मंगल होते हैं। सेनापति मंगल का यहाँ पर पूर्ण आधिपत्य होता है। ऐसी स्थिति में, क्योंकि अब सभी लोग जानते हैं कि सूर्य वर्ष में एक बार उच्च के होते हैं, किस राशि में? मेष राशि में, जहाँ के स्वामी मंगल देव होते हैं। अब मंगल के साथ इनके प्रभाव देखिए, इनको काफ़ी हद तक शक्तिशाली बनाएगा। आंशिक रूप से कहें तो ये उच्चत्व को भी प्राप्त होंगे।
तो ये बेहतर योग जो आपके लिए निर्मित हो रहा है, ये देखिए जॉब वाले लोगों के लिए, आप देखिए सफलता हर किसी के लिए ज़रूरी होती है, चाहे वो स्टूडेंट वर्ग हो, चाहे गृहिणी वर्ग हो, या फिर कोई भी अपने कार्य में उसे सफलता चाहिए होती है। और ये सफलता एकाग्रचित्ता से संभव होती है, और वो एकाग्रचित्ता इस समय पर आपकी इतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी, तन्मयता। अर्जुन जैसे महारथी के लिए एक वृतांत पौराणिक कथाओं में मिलता है कि जब अर्जुन गुरुकुल में थे, द्रोणाचार्य ने अपने सभी शिष्यों को बुलाया और पेड़ पर एक चिड़िया रख दी थी। सबसे कहा कि उस चिड़िया की आंख का भेदन करना है। सबसे पूछा तुम्हें क्या, तीर का संधान करने के बाद पूछा कि तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है। सभी ने कहा मुझे चिड़िया की आंख दिखाई दे रही है, चिड़िया दिखाई दे रही है, पेड़ पौधे दिखाई दे रहे हैं। एकमात्र अर्जुन ने कहा था कि मुझे सिर्फ चिड़िया की आंख दिखाई दे रही है। यानी अर्जुन की एकाग्रचित्ता इतनी तीव्र थी कि उसे सिर्फ अपने लक्ष्य के अतिरिक्त कुछ नहीं दिखाई दे रहा था। फलतः वही अर्जुन पूरे महाभारत युद्ध के, कहते हैं ना, हीरो बने। हालांकि इसमें श्री कृष्ण भगवान का भी महत्वपूर्ण योगदान था, लेकिन एकाग्रचित्ता महत्वपूर्ण थी कि जिसने उन्हें इतने सारे शिष्यों में सर्वोपरि बनाया। तो ये एकाग्रचित्ता इस समय आपके अंदर आती हुई दिखाई देगी। सबसे पहले जब ये शिंग नवांश का भोग करेंगे, तो शिंग नवांश अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये स्वराशि में होंगे, स्वनवांश में। जब स्वनवांश में होंगे, कोई भी ग्रह अपने उत्तम परिणाम कब देता है, जब वो अपनी मित्र राशि में हो, स्वराशि में हो, या फिर अपनी उच्च राशि में हो। अब यहाँ सूर्य की शक्ति में वर्धन होगा, सूर्य की एकाग्रचित्ता बढ़ेगी, यानी आप अपने लक्ष्य पर फोकस करेंगे। जो भी चीज़ें आपकी अप्राप्य हैं और प्राप्त करना चाहते हैं, उन चीज़ों के लिए इस समय आपकी मेहनत, आपकी काबिलियत बहुत ज़्यादा इन्हेंस होकर आगे आएगी। फिर उसके बाद में जब ये स्वराशि स्वनवांश का छोड़ेंगे, तो इसके बाद आएंगे कन्या नवांश में। कन्या नवांश के बाद में इनका जो गोचर होगा, वो होगा कन्या नवांश में। तो यह समय वाणिज्यिक वर्ग के लिए, डेली इनकम वाले लोगों के लिए, या जिनके जीवन में कोई गोल है, अचीवमेंट प्राप्त करना चाहते हैं, पद प्रमोशन वगैरह चाहते हैं, या फाइनेंस की कोई समस्या आ रही है, आर्थिक स्थिति डामाडोल है, या फिर किसी भी प्रकार से उनके जीवन में, कहते हैं ना, टेक्नोलॉजी संबंधी कोई इश्यूज आ रहे हैं, ऐसे लोगों के लिए यह समय काल सर्वोपरि कहा जा सकता है। बहुत उत्तम प्रभाव उनको प्राप्त होने वाले हैं, चीज़ें अनुकूलता में सिद्ध होने वाली हैं। यह समय चीज़ों को बहुत ज़्यादा ऊपर लेकर आने वाला है। आपकी बुद्धि, वाणी और कार्यकुशलता यानी दक्षता, तीनों मिलकर एक अद्भुत समन्वयन का समापन करेंगी, जो आपके लिए बहुत ही उत्तम होने वाला है। इसके बाद में देखिए तुला नवांश, स्वयं शुक्र की दूसरी राशि, धन कारक राशि में जब ये गोचर करेंगे, तो इस समय आपके पास अचानक, क्योंकि देखिए यहाँ पर तुला राशि जो है आपके अचानक वाले भाव में पड़ती है, जिसकी वजह से अब प्रभाव जो हो जाएंगे वो अचानक वाले हो जाएंगे। धन संबंधी आपकी जो भी दिक्कतें थी, वो यहाँ पर पूर्ण होती रहेंगी। काफ़ी लग्जीरियस लाइफ इस समय पर आपकी रहने वाली है, इच्छाओं की पूर्ति होती रहेगी, क्योंकि अगर कहें, देखें तो ये सप्तम स्थान का स्वामी है। सप्तम स्थान की राशि कालपुरुष की कुंडली के अनुसार, और सूर्य स्वयं कहाँ के स्वामी हैं, आपके त्रिकोण के पंचम स्थान के, जिसकी वजह से ये दोनों सप्तम और पंचम मिलकर अब यहाँ पर आपके धन संबंधी जो भी दिक्कतें थी उनको पूरा दूर कर देंगे, संतुष्टि रहेगी। इस समय जिन भी इच्छाओं की पूर्ति करेंगे, उन चीज़ों के लिए धन की आवश्यकता जो है वो पूरी होती रहेगी। धन आपके पास अप्रत्याशित रूप से अचानक बने हुए सोर्सों से आता रहेगा। इसके उपरांत जो गोचर करेंगे वो करेंगे वृश्चिक नवांश से। यहाँ पर फिर मंगल देव का नवांश आ जाएगा। सेनापति के प्रभाव में राजा के प्रभाव काफ़ी शानदार आपके लिए होने वाले। चीज़ें आपके लिए अब बहुत ही बेहतर, एकाग्रचित्ता बढ़ेगी, कार्यकुशलता बढ़ेगी, कार्यदक्षता बढ़ेगी, निपुणता बढ़ेगी। फलतः इस समय देखिए, जब इतनी सारी चीज़ें, यानी हर चीज़ में आपके बेटर परफॉर्मेंस आएगी, तो फिर सफलता, आगे जो लक्ष्य हैं वो दूर रह ही नहीं सकते। अचानक अवसर की भी प्राप्ति होगी, कि मतलब अगर आप किसी चीज़ के लिए प्रयास कर रहे हैं और वो चीज़ें अभी तक आपको प्राप्त नहीं हो पाई हैं, ऐसी स्थिति में अवसर आपको मुहैया होंगे, और उन अवसरों को पकड़कर आप
अपने जीवन के उस लक्ष्य पर पहुंच सकेंगे जो लक्ष्य अभी तक आप प्राप्त नहीं कर पाए हैं। आप देखिए, किसी भी ग्रह को विशेष प्रभाव को बढ़ाने के लिए हमें उपायों की आवश्यकता होती है। ऐसी स्थिति में देखिए, सबसे पहले तो अगर आप मेरे रेगुलर विजिटर हैं तो अब तक समझ गए होंगे रिश्तों के माध्यम से किस तरीके से कौन सा ग्रह आपके लिए शुभ फल कारक है। अगर पिता के साथ आपकी बहुत अच्छी ट्यूनिंग है, बहुत ज़्यादा, तो फिर समझ लीजिए यह गोचर आपके लिए बहुत ही लाभ की स्थिति लेकर आने वाला है, यानी सूर्य आपको उत्तम प्रभाव दे रहे हैं। अगर पिता के साथ सामान्य स्थिति है तो फिर समझ लीजिए कि सूर्य आपके लिए सामान्य प्रभावी हैं। अगर पिता के साथ संबंध कटु रहते हैं, पिता आपसे रुष्ट रहते हैं, तो फिर समझ लीजिए सूर्य के प्रभाव आपके लिए निगेटिव हैं। अब ऐसे इस अवस्था में आपको उपायों की आवश्यकता है। सबसे पहले ओम गृणी सूर्याय नमः, इस बीज मंत्र का आप 1 माला, 2 माला, 5 माला, 7 माला, 11 माला का जप नियमित अपनी शुद्धानुसार करना प्रारंभ करें। सूर्य को नित्य प्रति अर्घ दें। पिता की प्रसन्नता के लिए कुछ कार्य करें जिससे पिता को आप पर कृपा बने कि आप अपने जीवन में, क्योंकि देखिए जॉब वगैरह के लिए पिता की अनुकंपा सूर्य की सफलता का द्योतक होती है। अपने हर कार्य को अनुशासन में करने की आदत डालिए। देखिए, अनुशासन बाहर का नहीं बल्कि आपके अंदर का महत्वपूर्ण होता है। जब आप प्रत्येक कार्य अनुशासन पर करने लगते हैं तो धीरे धीरे आपके सूर्य अपने आप ही अच्छे होने लगते हैं। उसके उपरांत देखिए, एक उपाय और भी है, लाल रंग की वस्तुओं का दान। लाल मसूर की दाल हो सकती है, लाल कपड़ा हो सकता है, ये सारी चीज़ें दान करना आपके सूर्य के लिए बहुत ही उत्तम रहने वाला है। दान कर सकते हैं, धर्म स्थान पर दे सकते हैं। इसके अतिरिक्त आपके पौधे का पूजन करना। देखिए, आप एक आपके पौधे को अपने घर में लगा लीजिए और उसे नित्य प्रति जल दीजिए। जल देने के उपरांत जो वो जल पौधे से नीचे बहकर जड़ पर आता है, उस जड़ का तिलक करना प्रारंभ कीजिए। आप देखेंगे